किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है और यह 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। तो कोई ग्राहक इसे कितने रुपए में खरीदेगा? 375। कितने में भी इस क्वेश्चन से दो चीजें 400 आ रहे हैं। हाँ 400। चलो ठीक है भाई, 400 आ रहे हैं, अच्छी बात। बड़ा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लो इधर। देखो क्या कह रहे हैं भाई, अंकित मूल्य आपको दिया गया है। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, अंकित मूल्य के लिए मार्क्ड प्राइस एमपी लिखूंगा हमेशा, ठीक है ना। कितना दिया गया भाई मार्क प्राइस? 500। कितना दिया गया मार्क प्राइस? 500 रुपये। अब भाई इस पर मुझे डिस्काउंट भी देना है। क्या देना है इस पर मुझे? डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट देना भाई? 20% डिस्काउंट आपको दिया गया। कितना परसेंट दिया गया? 20% दिया गया। 20% डिस्काउंट। तो देखो इस क्वेश्चन को कई प्रकार से किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास फ्रैक्शन वाली मेथड भी है परसेंटेज की, दूसरा परसेंटेज खुद एक मेथड है ना, तीसरा डिस्काउंट वाला फॉर्मूला भी है आपके पास। तो तीनों तरीके से इस क्वेश्चन को करके देखिए है ना। तो पहली चीज तो है कि देखो इस पर हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज डिस्काउंट निकाल लेते हैं, है ना। कितने परसेंट का डिस्काउंट उपलब्ध है इस पे? 20%। यदि आपने इस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस कितने परसेंट बची? 500 का केवल 80% बची, है ना। 500 का कितने परसेंट बची? केवल 80% बची, है ना। हम इसको सॉल्व कर देंगे भाई। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 पंचे कितना हो गया? 40। मतलब कितने रुपए? 40 रुपए। दूसरा तरीका ये है कि देखो परसेंटेज डिस्काउंट आप दे रहे हैं कितना परसेंट? कमेंट। परसेंटेज डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 20% दे रहे हैं, है ना। सफेद जूते पहन के तो नहीं है सर शूज पहनने के लिए टाइम नहीं था। अच्छा, सफेद ही पहन के आती ना शूज आप? स्लीपर पहन, हाँ आते हैं। सच्ची बताने नहीं हमें। चलो इधर अरे ये क्या क्वेश्चन? ये क्वेश्चन इसलिए किया गया क्योंकि देखो जो दबंग लोग होते हैं ना, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, माफ करना, है ना। देखिए परसेंटेज डिस्काउंट यदि हम 20% सुल्तान हो गया। सर आते में से व्हाइट शूज और शॉर्ट्स पहन के पर टाइम नहीं था। बोल दो सर, भरोसा नहीं है जिंदगी का, क्या पता बाहर गए वो भगवान। आपकी जिंदगी का भरोसा नहीं, हमारा तो है। तो हमारा 20% डिस्काउंट परसेंटेज क्या दिया गया? 20%। 20% का फ्रैक्शन जानते हैं आप क्या होगा? 1/5। तो भाई जो नीचे 5 दिया गया है, ये क्या दिया गया? नीचे जो 5 यूनिट दिया गया है, क्या दिया गया? कॉस्ट प्राइस नहीं, मार्केट प्राइस दिया गया। क्योंकि आप देखते हैं कि जो डिस्काउंट है वो किस पर कैलकुलेट किया जाता है? मार्केट प्राइस पर, है ना। तो जो नीचे 5 यूनिट दिया गया, क्या दिया गया आपको? मार्केट प्राइस दिया गया। क्या दिया गया? मार्केट प्राइस। और ऊपर जो एक आपने निकाला वो क्या निकाला भाई? आपने डिस्काउंट निकाला है। क्या निकाला है? डिस्काउंट। तो मुझे बता दीजिए भाई, यदि मैं भाई मेरे पास मार्केट प्राइस 5 रुपए है, यदि मैं उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट दे दूं तो सेलिंग प्राइस कितनी बचेगी मेरे पास? 5 - 1 बचेगी कि नहीं बचेगी? मतलब कितने यूनिट बच जाएगी? 4 यूनिट बच जाएगी। मतलब वस्तु को मैं देखो 5 अंकित मूल्य 5 रुपए है, 1 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो 4 यूनिट में उसको क्या करूंगा? बेचूंगा। कितने यूनिट बेचूंगा? 4 यूनिट। लेकिन मार्केट प्राइस 5 यूनिट बराबर आपको क्या दिया गया है? कितना दिया गया है? 500। 5 यूनिट की वैल्यू क्या दी गई है? 500। तो क्या मैं यहाँ से 1 यूनिट बराबर कैलकुलेशन कर सकता हूँ? 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो भाई सेलिंग प्राइस 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 100 × 4 मतलब 400। ये फ्रैक्शन वाली मेथड है, ठीक है ना। अच्छा, एक और मेथड बचती है, एक और मेथड लगाए इधर अपन। देखो बड़ा इजी है, जैसे हम लोग दुकान पे जाके ही करते हैं। मार्केट प्राइस कितने हैं? 500 रुपए। डिस्काउंट कितना है? 20%। डिस्काउंट दे रहे हैं आप इस पर, कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं आप 20% का। तो भाई इसका जो 20% है, इसका 10% क्या हो जाएगा? 50। 20% क्या हो जाएगा? 100। मतलब 100 रुपए का क्या देगा आप? डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस क्या होती है भाई? मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट बराबर सेलिंग प्राइस होती है कि नहीं होती? तो मार्केट प्राइस में से आपने डिस्काउंट घटा दिया, मतलब 100 रुपए घटा दी, तो सेलिंग प्राइस निकल के कितनी आ गई? 400 रुपए।
ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, ये जो सेलिंग प्राइस निकल के आ रही है वो ग्राहक के लिए क्या हो रही है, कॉस्ट प्राइस। हाँ, और ये जो सेलिंग प्राइस है वो जो विक्रेता है उसके लिए सेलिंग प्राइस का काम करेगी, लेकिन भाई जो वही ग्राहक है उसके लिए वो किसका काम करेगी, कॉस्ट प्राइस का काम करेगी। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो कोई ग्राहक इसको कितने में खरीदेगा, जितने में भाई कस्टमर वो विक्रेता बेचेगा उतने में ही कस्टमर खरीदेगा। तो विक्रेता कितने में बेचेगा उसको, 400 रुपए में, उतने में हम लोग उसको क्या करेंगे, खरीद के लाएंगे। बात क्लियर हो गई ना, चलो ठीक है। एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपये, एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। और यह 30% बट्टे पर उपलब्ध है, और यह है 30% बट्टे पर उपलब्ध है। तो वो तो सबको इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, है ना। इसका सेलिंग प्राइस आपको बताना है, विक्रय मूल्य बताना है। मतलब ग्राहक के लिए खरीद मूल्य है ना, और वही विक्रेता के लिए विक्रय मूल्य होगा। कितना आ रहा है, फ्रैक्शन वाले मेथड से सॉल्व किया है। चलो ठीक है, जैसे भी आपने सॉल्व किया मुझे बताया, आप नहीं करेंगे। देखो कुछ लोगों ने डायरेक्ट निकाला होगा एसपी, सेलिंग प्राइस बराबर, सेलिंग प्राइस बराबर अंकित मूल्य का, देखो 30% आप क्या दे गए, ये तो मार्केट प्राइस है ना, ये क्या है आपकी मार्केट प्राइस, कितनी 1500 रुपये, और डिस्काउंट कितना उपलब्ध है भाई 30%। तो मान लीजिए देखो आप 1500 रुपये पर 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस कितने परसेंट बची, 70%, क्योंकि 30% का तो आप डिस्काउंट देगा, तो कितना बचा 70%। तो इसका मैं 70/100 डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 सत्ते क्या होता है 105, और ये जीरो 1050 रुपये आएगा, है ना। और इसी चीज को मैंने बोला था कि फ्रैक्शन से सॉल्व करना है, मतलब देखो परसेंटेज डिस्काउंट से सॉल्व करना। परसेंटेज का मतलब कितना, 30% का मतलब क्या होगा, 3 बटे कितना, या फिर 30/100 कहें इसको आप। तो देखो 0 से 0 कट गया, मतलब कितना मिल गया हमें, 3/10 मिल गया। कितना मिल गया, 3/10। और ये जो 10 यूनिट है ये किसके बराबर वैल्यू दी गई आपको, 1500। 10 यूनिट बराबर कितना, 1500। 1 यूनिट बराबर कितना, 150। 1 यूनिट बराबर कितना, 150, है ना। तो भाई मुझे चाहिए क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होती है मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, है ना। मतलब कितने यूनिट, 7 यूनिट। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू 150 है, तो 7 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 7 × 150, तो 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105, और ये 0 यहाँ से भी निकल के आ रहा है 1050 रुपये, ठीक है ना। मैं इसको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के इसको शॉर्टली अप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड 2 बार, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन दिया गया है, बीस प्रतिशत व 10% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। इसको भी समझ लीजिए, थोड़ा सा नई टाइप जैसा क्वेश्चन है, हम लोग टाइप नहीं लिखेंगे। 20% व 10% समतुल्य, 20% व 10% बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। खैर जो भी हो, इधर देखो ध्यान से। बात यह है कि देखो एक वस्तु है जो 2 डिस्काउंट पर उपलब्ध है, उस पर पहला डिस्काउंट दिया जाता है 20% का, और दूसरा डिस्काउंट दिया जाता है कितने का, 10% का। तो भाई जैसे 2 डिस्काउंट ना देके मैं इस पर डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट दे दूं तो बात चल जाएगी, बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि देखो आप जब जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु की कीमत कितनी है 500 रुपये, मान लो कितनी, मान लो 500 रुपये, और ये 2 डिस्काउंट पर उपलब्ध है। पहला डिस्काउंट इस पर हमें देना है कितने परसेंट, 20% का। पहला देना है कितना, 20% डिस्काउंट, और दूसरा डिस्काउंट हमें देना है कितना, 10%। तो मैं इस पर डायरेक्ट 30% डिस्काउंट नहीं दे सकता। कैसे नहीं दे सकता, देखो क्योंकि पहली बार जब मैं डिस्काउंट दूंगा तो 500 का, देखो पहला डिस्काउंट दे दिया कितना, 20%, कितना बचा इसका 80%, है ना। इसका बचा कितना, 80%। अब मैं भाई इस पर क्या दूंगा, 10% डिस्काउंट, तो अब इसका कितना बचा 90%,
ठीक है। और यदि आप डायरेक्टली देते भाई 30% का डिस्काउंट तो घाटा लग जाता आपको, लगता कि नहीं, है ना। देखो इससे कितना परसेंट डिस्काउंट निकल के आ रहा है, ऐसे समझो आप। जैसे मान लीजिए कि वस्तु का जो मार्केट प्राइस है वो कितना है 100 रुपए। ध्यान से देखना, वस्तु का जो मार्केट प्राइस वो कितना है 100 रुपए। इस पर मुझे 2 डिस्काउंट देना है ना। पहला डिस्काउंट मुझे देना है इस पर कितना 20% का, और दूसरा डिस्काउंट मुझे इस पर देना है कितना 10%। कितने परसेंट का 10% का। तो भाई सेलिंग प्राइस निकल के क्या आएगा, तो देखो मार्केट प्राइस का कितने परसेंट, मार्केट प्राइस 100 मान के चल रहे हैं, है ना। पहला डिस्काउंट दिया आपने 20%, कितना बचा मार्केट प्राइस का 80%। फिर इस पर भी आपने 10% का डिस्काउंट दिया तो कितना बचा 90%। बचा कि नहीं बचा। ये देखो 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से दोनों जीरो कट गए, है ना। कितना आ गया सेलिंग प्राइस 72। कितना आ गया सेलिंग प्राइस। वैसे देखिए इधर बात मत करो, इधर देखो। तो देखिए आपने पहली बार 20% डिस्काउंट दिया, दूसरी बार कितना 10%। तो देखो वैल्यू कितनी घट के आ रही है 100 से कितनी होगी वैल्यू 72। मतलब कितनी बची भाई 28% आपने क्या दे दिया डिस्काउंट, दिया कि नहीं दिया। मतलब आप देखो 20% और 10% का डिस्काउंट ना देकर सीधा सीधा उस पर कितना डिस्काउंट दे दो 28% का डिस्काउंट दे दो, तब भी काम बन जाएगा। मतलब कहने का ये कि जो 20% और 10% की जो बराबर बट्टा है वो कितना है 28% है, ना कि 30%। 30% मत देखना, कितना रहेगा 28% रहेगा। तो देखो 100 पर यदि आप पहले 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं फिर 10% का, तो वैल्यू कितनी आ रही है 72 आ रही है। मतलब सीधा सीधा कितना डिस्काउंट दे गए आप 28 का डिस्काउंट दे गए। तो मैं कहने का मतलब है कि भाई 20 और 10 का डिस्काउंट ना दे के मैं सीधा सीधा 28 उस पर क्या कर दूंगा कम कर दूंगा, है ना। और आप लोग क्या सोच रहे होते हैं भाई जब खरीदने जाते हैं वस्तु की, भाई मुझे 20 और 10 30% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ओरिजिनली मिला कितने का आपको 28% का मिला है। समझ गए ना। क्योंकि जो भाई विक्रेता होता है वो पहले 80 का दे देता है और जो बचा हुआ मूल्य उस पर 10% का डिस्काउंट दे देता है, इसलिए थोड़ा सा फर्क आ जाता है 2% का। समझ गए ना इस बात को। अच्छा इसका एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला ये कहता है कि m + n - m × n/100। लेकिन ये 2 पर अप्लाई होगा, 3 पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कर रहे हैं फिर नहीं करेंगे इस फॉर्मूले से कभी। तो पहला डिस्काउंट कितना है 20% का, है कि नहीं, और दूसरा कितना है 10% का, -20 × 10 बटे कितना 100। तो कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा कि, है ना। और ये माने देखो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, -2। कितने परसेंट डिस्काउंट दे दिया आपने 28%। मतलब जो 20% और 10% के जो समतुल्य बट्टा है वो क्या रहेगा 28% रहेगा। तो आप 20 और 10 बट्टा ना देके सीधा सीधा 28% डिस्काउंट दे दो। लेकिन ऐसा करेंगे तो कस्टमर को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा कि आप मुझे कह रहे हो कि 30% पे उपलब्ध है और दे रहे हो 28% का डायरेक्ट, है ना। तो वो क्या कहेगा पहले निकाल देगा 20%, वो कहेगा चलो मैं 10% और देता हूँ, तो बाकी का 10% निकाल देगा। तो दिया उसने एक्चुअली कितना है 28%, लेकिन हम लोग बेवकूफ बन गए, हमें कितना मिला है 28% डिस्काउंट मिला। समझ गए ना सर। 35% और 15%। बट्टों की समतुल्य बट्टा क्या होगा 35% और 15% बट्टों की समतुल्य बट्टा क्या होगा। मतलब मैं 2 अलग अलग डिस्काउंट ना देखिए, यदि एक ही डिस्काउंट देना चाहूँ तो वो डिस्काउंट क्या होगा। पक्का अब सही से सॉल्व किया करूँगी, जल्दबाजी मत करो, फिर से सॉल्व करो एक बार। मैंने इधर क्या लिखा 35 और इधर दिखाई दे रहा है ना 15%। इसके सापेक्ष कंपैरिजन करो। हाँ पॉइंट में आएगी वैल्यू। हाँ आंसर बता दीजिए अब आप थोड़ी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। 44.9 बोल सकते 44.9 और आगे लिखा है 9 आ रहा है 44.9 आ रहा है 55.75 55.75 कह रहे हैं भाई। पक्का पक्का 44 को एकदम श्योर आंसर चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए कि हमारा एग्जामिनेशन में ऐसा करोगे। सर हमारा वाले तो 44.9 कितना 44.9 44.9 कह रहे हैं। और बताइए 65.7%। और बताइए 44.9 और एक लेते हैं नन ऑफ दीज, है ना। हमारा वाला ले लो
बताइए कितना? 40 हमारी में आलू 44 4 44 सर ओनली 44 ओनली 44। चलो देखते हैं, इधर देखो और क्लियरिटी से समझो, क्योंकि 3 मेथड एक साथ समझा नहीं। इधर देखिए, 55 से ऊपर पहली चीज तो ये देखो 35% और 15% बट्टों के समतुल्य बट्टा आपको निकालना है। तो बट्टा हमेशा किस पर कैलकुलेट किया जाता है? मार्केट प्राइस। किस पर कैलकुलेट किया जाता है? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस दी नहीं गई तो मार्केट प्राइस को आपने कुछ ना कुछ जरूर मानना पड़ेगा। या तो एक्स मान लो, एक्स मानेंगे तो भाई थोड़ी दिक्कत में पड़ जाएंगे आप। तो क्या मानेंगे हम लोग इसको? 100 मान के चलेंगे। मैंने मान लिया कि जो मार्केट प्राइस है वो कितनी है? 100। अच्छा, डिस्काउंट देने के बाद मुझे क्या मिलता है भाई? सेलिंग प्राइस है ना। डिस्काउंट यदि मार्केट प्राइस में से आप डिस्काउंट घटा दो तो क्या मिल जाएगी? सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे सेलिंग प्राइस? तो देखो मार्केट प्राइस जो है 100 रुपए जो है वो 2 बट्टों पर उपलब्ध है। पहला बट्टा कितना? 35% है ना। और अगला एक बट्टा दिया गया कितना? 15%। 2 बट्टे देने हैं हमें इस पर। 100 रुपए पे मुझे 2 बट्टे देंगे, तो मैं पहला बट्टा दे दूं इस पे। यदि मैं 35% इस पे बट्टा दे दूं तो सेलिंग प्राइस कितना बचेगा? 65% बचेगा। केवल कितना बचेगा? 65% बचेगा। अब भाई ये जो शेष जो सेलिंग प्राइस निकल के आ रही है, इस पर मुझे और डिस्काउंट देना है एक बार। कितने परसेंट का? 15%। क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ है तो मैंने कहा कि चलो 15% डिस्काउंट और दे दूं। तो 15% डिस्काउंट और दे दिया आपने, तो कितना बचा? 85% है ना। कितना बचा? 85%। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे, 2 जीरो निपट गए है ना। काट दें इसको, 5 से काट देते हैं ना। 17 पौने क्या होता है? 85 होता है। 20 पंचे क्या होता है? 100 होता है। और काटने क्या? 5 से काट है ना। 13 पन्ना क्या होता है? 65। 5 चौके क्या होता है? 20। अब 4 का भाग लगाना तो अपन को आता है, लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। गुणा कर देते हैं भाई। 17 3 51 कैरी हो गई 5। 17 और 5 22 होता है ना। 22 बटे क्या करना है? 4। चलिए जरा भाग लगा के बताइए मुझे। 4 पंचे 20 बचा 2। 4 पंचे 20 बचा कितना? 1 बचा है ना। अब भाई जो 1 बचा उसमें भाग नहीं जा रहा है तो 0 लगाएंगे। इधर हम क्या लगाएंगे? दशमलव। भाग में जाए भाग में 0 है ना। अब देखो 10 में तो जा नहीं रहा है भाग, तो 1 0 आपको फ्री में मिल जाता है। 1 0 और लगा लीजिए ताकि पूरा पूरा हो सकता है निपट जाए। तो भाई 4 का भाग लगाएंगे 100 में तो कितने बार चला जाए? 25 चौके 100। या फिर ऐसा करेंगे एक बार भाग लगाए, 4 दूनी 8 बचा 2 में भी 0 लगाए, 4 पंचे 20। समझ गए ना। तो 55.25 जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है भैया? सेलिंग प्राइस निकल के आ रहा है। ओरिजिनल नहीं, सेलिंग प्राइस। मतलब 100 मार्केट प्राइस है और बेच कितने में रहे हैं? 55.25 रुपए में। तो कितना डिस्काउंट दे गए आप इस पर? घटा दो 100 में। 100 में से इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। चलिए घटा देते हैं इसको। तो देखो 100 में से 55 जाएगा, कितना बचेगा? 45। लेकिन 45 में से थोड़ा सा और घटाना 0.25, तो भाई कितना बचेगा? ऐसा करो 100 में से 55 की जगह पूरा 56 घटा दो। कितना घटा दो? 56 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 44 है ना। और 1 में से इसको घटा दो है ना। 100 में से 25 घटाएंगे तो 0.75 बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ, तो 44.75 किसका राजा? ये तो हो गई भाई 3 बट्टों की बात, 2 बट्टों की बात। यदि 3 पूछ ले जाए तो क्या करेंगे आप? जैसे लिखा गया क्वेश्चन है, 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% और 10% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? दस की जगह 5 है, शायद 5% लिख लो आप यहाँ पे है ना। 5% लिख लो। 30 20 और 5 वैसे 10 में भी हो जाएगा। 5 से काट दो 19 पंचे 95 है ना। और 20 पंचे क्या होता है? 100। और भी कट रहा है 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब तो नहीं कट रहा है, गुणा कर दो सभी का। 19 दूनी 38 और 38 सत्ते 7 8 56 होता है ना। और 7 तिया 21 और 5 बटे कितना? 5। सॉल्व कर दो इसको। तो 25 हो गया, बचा 1, 5 तिया 15, बच गया कितना? 1। भागने जाए भागना 5 दूनी 10 और 1 थोड़ा 0 भी लगा लो साथ में, अच्छा लगता है भाई, लेकिन घटाने में दिक्कत ना हो। तो अब भाई
मूल्य कितना था 100 था, मूल्य कितना था 100, तो मुझे डिस्काउंट कितना दे दिया आपने भाई, डिस्काउंट बराबर कितना दे दिया, तो मार्केट प्राइस में से मैं यदि सेलिंग प्राइस को क्या कर दूं माइनस कर दूं, तो आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू 53 से ज्यादा मतलब इसको 54 मान के चले आप, तो 100 में से यदि मैं 54 घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा 46 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 46, लेकिन भाई पूरा 54 नहीं घटाना था आपको, कितना कम करना है उस तरह से भाई 20, 100 एक में 100 में से 20 कम कर दो कितना बचेगा 80 बचेगा, तो 46.80% क्या हो गया, ठीक है।